तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे HTML में स्टाइल एट्रीब्यूट क्या रहता है और उसका यूज़ कहाँ पे रहता है और कहाँ पे नहीं, वो सब देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए हम हमारे HTML के फोल्डर में आ जाएंगे। फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे और VS कोड के साथ ओपन कर देंगे, ओपन विच कोड करके। तो इससे क्या होगा, हमारा वो फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएंगे और उसमें के पूरे फाइल्स यहाँ पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं दोनों फाइल्स आ चुके हैं यहाँ पे। तो सिंपल मैं ये फाइल को कट कर देता हूँ। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे, तो हमारे क्या देखना है, जो हमारा HTML में स्टाइल एट्रीब्यूट है वो हम यूज़ क्या करते हैं। तो जो हमारे एलिमेंट रहते हैं दोस्तों, अगर उसको हमें कौन सी स्टाइल प्रोवाइड करना है, मतलब उसको कोई कलर देना है, उसकी फॉन्ट साइज कम ज़्यादा करना है, उसकी हाइट विड्थ अगर सेट करना है कौन से भी एलिमेंट की, तो हम स्टाइल एट्रीब्यूट वहाँ पे यूज़ करते हैं HTML में। तो चलो देखते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक बेसिक कोड खोल लूँगा। अब यहाँ पे मैं शिफ्ट दबाता हूँ, ये वाला जो सिंबल दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, वो दोनों साथ में दबा रहा हूँ और ये आ जा रहा है। तो यहाँ पे मैं एंटर मार दूंगा। जैसा ही एंटर मारूंगा तो जो हमारा बेसिक कोड रहता है HTML का वो यहाँ आ जाएगा। तो हमारे को यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर आ जाएंगे। तो मैंने इसके बारे में सब बता के रखे लो पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने सीरीज़ को फॉलो नहीं करे तो पहले से देखो, आपको सब समझ जाएगा। तो सिंपल मैं बॉडी में आ जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, सिंपल एक H1 बोल के हेडिंग ले लूँगा। अब हमने H1 बोल के हेडिंग ले लिए और इसमें कुछ लिख दूंगा। अब ये हो गया सिंपल हमारा प्रोग्राम। अब मैं इसे सेव कर दूंगा और इसे यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर लूँगा। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं रन हो चुका है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, मुझे ये जो कलर है मेरा कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, और उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है। तो हम वो कैसे करेंगे, तो हम वो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके कर सकते हैं। तो कैसे, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। जो हमारा ओपनिंग टैग रहता है एलिमेंट्स का, सिंपल उधर आना है। वहाँ पे आपको स्टाइल बोलकर लिखना है। स्टाइल बोलकर लिखिए और इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे डबल कोट दे दिए या फिर सिंगल कोट, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये होगा बेसिक। तो आपको सिंपल आप यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी वैल्यू देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप कलर के लिए इसमें कैसा HTML में कलर के लिए आप वहाँ पे कलर लिखना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर देना है तो आपको बैकग्राउंड कलर लिखना पड़ेगा। विड्थ के लिए विड्थ, हाइट के लिए हाइट, फॉन्ट साइज के लिए फॉन्ट साइज। तो ऐसे कुछ वहाँ पे डिफाइन करे वाले रहेंगे पहले, तो आपको वैसा यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब हम वो यूज़ करेंगे तो जो हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट रहता है वहाँ पे हमारे को यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपल हमने हमारा यहाँ पे स्टाइल वाला एट्रीब्यूट लिख दिए। तो यहाँ इक्वल टू दे के यहाँ डबल कोटेशन में हम सिंपल अब उसको वैल्यू दे देंगे। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ कलर बोलकर डाल दूंगा। और कलर देने का अब जैसे हम कौन सी वहाँ पे एट्रीब्यूट को कौन सी प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं, तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, कलर के साथ साथ कोलन लगा देना पड़ेगा। जो कोलन रहता है हमारा, वहाँ पे कोलन लगा देने का, और आपको जो भी कलर देना है वहाँ पे आप कलर दे सकते हैं। आप देख सकते हैं ये भी है। और आपको अगर कौन सा दूसरा कलर देना है जो कि HTML सपोर्ट करता हो वहाँ पे, वो भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल रेड कर दूंगा। तो मैं जैसे इसे रेड करूंगा और यहाँ पे सेव करूंगा, तो मैं यहाँ पे अब हमारा वो वापस खोल लूँगा राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जो बैकग्राउंड कलर है हमारा हेडिंग का वो भी चेंज हो। तो हम सिंपल क्या करेंगे, वापस हमारे कोड में आएंगे। अब ये एक प्रॉपर्टी हो गई, तो हम अब दूसरी प्रॉपर्टी लगाना है हमें ये एलिमेंट के ऊपर। तो हम सिंपल यहाँ पे सेमी कोलन दे देंगे। सेमी कोलन देने के बाद सिंपल यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देंगे। तो कुछ आपको इस प्रकार यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। और जैसे ही बैकग्राउंड कलर देंगे उसके बाद आपको वहाँ कोलन लगा देना है। अब मैं बैकग्राउंड कलर डाल के जैसे एंटर मार रहा हूँ तो ये सब ऑटोमेटिक हो जा रहा है। तो कई की वजह से हो रहा है, हमने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल करे थे VS कोड के अंदर उसके वजह से हो रहा है। तो वहाँ शॉक नहीं होना। अगर आपके पास ऐसा नहीं हो रहा है तो वो वीडियो को देख के वहाँ पे कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको ये पूरा टाइप करना पड़ेगा। तो सिंपल मैंने बैकग्राउंड कलर डाला, यहाँ कोलन लगा दिया। बैकग्राउंड कलर कौन सा देंगे, हम येलो दे देंगे। तो मैं यहाँ पे येलो डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं मैं जैसा एक दो वर्ड लिख रहा हूँ तो वहाँ पे, सॉरी एक दो कैरेक्टर लिख रहा हूँ तो वहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है, जो एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल करे थे पिछले वाले वीडियोस में उसकी वजह से हो रहा है। तो इसलिए वहाँ पे शॉक नहीं होना, नहीं तो आप बोलेंगे कैसा हो रहा कैसा नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंपल ये होने के बाद हम यहाँ पे हम आगे कुछ नहीं दे रहे तो इसे कट कर देंगे। अगर आप रखने का है तो आप रख भी सकते हैं सेमीकोलन को, लेकिन मैं कट कर दूंगा और यहाँ पे सेव कर दूंगा। मैं जैसे ही सेव करूंगा तो हमारा जो भी बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे सेट किए येलो, यहाँ पे सेट हो जाएगा इसके बैकग्राउंड को। तो सिंपल मैं इसे ओपन विथ लाइव सर्वर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं जो हेडिंग, जहाँ तक हेडिंग है वहाँ तक उसका बैकग्राउंड कलर पूरा येलो हो चुका है।
तो इस प्रकार हम हमारे यहाँ पे अगर मुझे फॉन्ट साइज बढ़ाना है इसके, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सेमीकोलन दे दूंगा। अब जैसे आपको एक प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी लगाना आपको साथ में, तो आपको सिंपल सेमीकोलन देना है और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉन्ट साइज। तो आप देख सकते हैं मैं जैसा फॉन्ट लिखा तो यहाँ ऑटोमेटिक आ रहा हूँ, मैं एंटर मार दूंगा, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और जब भी हम कौन सी साइज देते हैं HTML के अंदर, तो हम पिक्सल में देते हैं या फिर परसेंटेज में देते हैं। अब पिक्सल परसेंटेज आपको बाद में बताऊंगा, तो इतना ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 50 px लिख देता हूँ, या फिर आप ऐसे भी दे सकते हैं परसेंटेज में। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में के वीडियो में। तो सिंपल मैं यहाँ पे px कर देता हूँ। अब जैसे मैं ये फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज बड़ी हो चुकी है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसकी और बढ़ा देता हूँ। तो मैं सेव कर रहा हूँ और खोल रहा हूँ, ऑटोमेटिक हो जा रहा है। आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज बड़ी हो चुकी है। आप स्टाइल आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ यूज नहीं करना है, आपको सिंपल इसे कट कर देना है। और जो हमारा हेड टैग रहता है, हेड टैग के अंदर आपको यहाँ पे भी यूज कर सकते हो स्टाइल। आपको सिंपल यहाँ क्या करना है, आना है, स्टाइल लिखना है। यहाँ पे आप जब भी स्टाइल यूज करेंगे हेड टैग के अंदर, तो आपको यहाँ पे स्टाइल ओपन और क्लोज करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार के। ये ओपन, ये क्लोज, कुछ इस प्रकार आपको करना पड़ेगा। और इसके अंदर आपको जो भी यहाँ पे स्टाइल लिखना है, स्टाइल एट्रीब्यूट के, तो सिंपल इसके अंदर आप लिख सकते हैं। तो हम स्टाइल किसके लिए दे रहे हैं, H1 टैग के लिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्लास भी यूज कर सकते हो, आईडी भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको मैंने अभी तक बताया नहीं क्लास आईडी, तो इसके लिए मैं आपको कुछ वो बताने वाला नहीं हूँ, इसमें आगे के वीडियो में देखेंगे। तो सिंपल हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हमें H1 टैग को यहाँ पे वो करना है तो हम सिंपल यहाँ पे H1 लिख के करके, अब मैं आपको पहले तो बता देता हूँ, मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के बाद लाइव विच ओपन सर्वर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं जो भी हमने यहाँ पे कलर वो दिए थे सब चले गए। तो सिंपल मैं वापस कोड में आ जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, ये स्टाइल के अंदर अब हमें स्टाइल किसे देना है, ये वाले एलिमेंट को H1। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इसका जो भी नाम रहेगा यहाँ पे लिख दूंगा H1। अगर आप वहाँ पैराग्राफ यूज करें तो आपको P लिखना पड़ेगा, या फिर आप दूसरा वहाँ कुछ लिख रहे हो तो आपको जो भी एलिमेंट का नाम रहेगा वो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। तो सिंपल डालने के बाद आपको यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट लगाना है, और जो भी स्टाइल देना है आपको ये दोनों ब्रैकेट के अंदर देना है। अब इससे क्या होगा, अब ये दोनों ब्रैकेट के अंदर आप जितनी भी वैल्यू देंगे वो पूरी वैल्यू यहाँ पे वो पूरी प्रॉपर्टी, ये वाला जो हमारा एलिमेंट है H1 ये वाला, उसको वहाँ पे सेट हो जाएंगे। तो सिंपल अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अब सिंपल हमें यहाँ पे भी वही करना है जैसे हमने वहाँ कलर डाले थे। कलर डाल के जो भी कलर रखना आपको वहाँ रख सकते हैं, मैं रेड कर ले रहा हूँ। और उसके बाद सेमीकोलन लगाना, अगर आपको दूसरी प्रॉपर्टी देना है, और वापस वाले एलिमेंट को एंटर मार दो। बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, यहाँ एंटर मार देता हूँ और यहाँ पे येलो कर देता हूँ। तो देखो सब सेम ही है, सिर्फ हमने यहाँ पे हेड के अंदर यूज करे वाला है, बाकी जो हमने यहाँ पे वैल्यू यूज करी है सब वहाँ पे सेम ही रहता है, सिर्फ ये थोड़ा उसका यूज करने का ढंग अलग रहता है। तो आप देख सकते हैं। तो मैं आप पे सेव कर देता हूँ, लाइव विच ओपन सर्वर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं वैसा ही आउटपुट, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम यहाँ पे क्यों यूज करते हैं और यहाँ पे क्यों यूज करते हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं आगे आने वाले वीडियोस में। उस पर भी एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझेगा, ऐसा नहीं समझेगा। फिर अब भी हमारा एक ही टॉपिक था, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज क्यों करते हैं। तो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज हम इसके लिए करते हैं, जो एलिमेंट्स रहते हैं हमारे HTML के अंदर, उससे हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाना है या फिर कौन सी स्टाइल देना है, कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, हाइट विड्थ देना है, इसके लिए हम वहाँ पे ये स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अब इसकी जगह हम पैराग्राफ यूज करते हैं सिंपल। अब यहाँ पे हमने पैराग्राफ एलिमेंट ले लिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब सेव करूंगा तो वो चल जाएगा। क्यों जाएगा, कि तो हमने यहाँ पैराग्राफ करे और यहाँ पे किसे टारगेट कर रहे हैं H1, लेकिन H1 तो हमारे इसमें है ही नहीं, तो कैसा आएगा, नहीं होगा ना। तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने यहाँ पे H1 को टारगेट करे, तो सिंपल हमें यहाँ पे पैराग्राफ को टारगेट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, अब आप सोचेंगे, अब ये सिंपल मैं यहाँ कर देता हूँ सेव। अब मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो P हो चुका है और यहाँ आ चुका है। अब ये साइज कम ज़्यादा क्यों हो रही है, कि तो जो पैराग्राफ रहता है और जो हेडिंग्स रहती है उनकी वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज रहती है HTML में कुछ ना कुछ, इससे वजह से छोटे बड़े हो रहे हैं। तो सिंपल आपको अगर इसकी साइज बढ़ाना है तो आप साइज भी बढ़ा सकते हैं। मैं कर देता हूँ सिंपल, तो आप देख सकते। अब मैं क्या करता हूँ, अब तुम्हारे को जादू दिखाता हूँ।
मतलब ऐसी मजाक कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल वापस p टैग ले लेता हूँ। अब कमेंट करके बताओ अब ये प्रॉपर्टी इसको लगेंगी या फिर इसको लगेंगी। पहले वाला तो ये है, इसको लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे दोनों को लग जाती है। तो ये फायदा रहता है इसका, जब हम स्टाइल हेड में यूज करते हैं तो कुछ इस प्रकार का फायदा रहता है। और ज्यादा फायदे इसके मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, सिर्फ आपको अभी पता रहना इसलिए बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आप जितने भी पैराग्राफ लिखेंगे वहां सब पैराग्राफ को ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक लग देंगी। एक बार लिखो, बार बार यूज करो। तो कुछ इस प्रकार का स्टाइल एट्रीब्यूट था हमारा। अब और एक बात बताना आपको रहेगा, तो सिंपल अब हम जैसे इसे रन कर रहे हैं तो आपको पता है ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स को लग जा रही है। ये हम जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं इसे कट कर देता हूँ। अब इसी के कट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, जो पहले वाला पैराग्राफ है सिंपल उसे स्टाइल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, मैं कलर दे देता हूँ रेड वाला। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने इसको दिए तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ इस वाले एलिमेंट को लगेंगी, नीचे वाले को नहीं लगेंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर भी दे के दिखा देता हूँ आपको। तो अब हमने ऊपर वाले को दिए तो यहाँ पे ऊपर वाले को प्रॉपर्टी लगेंगे, तो इसे क्या बोलते हैं हम, इनलाइन CSS। तो आप देख सकते हैं नीचे वाले को नहीं लगे। तो इस प्रकार आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और जैसा मैं यहाँ पे कलर दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी है HTML में, आपको आगे हल्लू हल्लू पता चलेगा। आप जैसा जैसा इसके साथ यूज़ करेंगे और जैसा जैसा आप इसके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे तो आपको सब हल्लू हल्लू समझ में आएगा। तो डायरेक्ट टेंशन मत लेना और डरना मत है क्या हो रहा है क्या नहीं बोल के। सिर्फ इतना ही देखना था हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ क्यों होता है और कई के लिए होता है, जो कि हमने अभी देख लिए। तो चलो सॉरी, तो चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।